यूपी के ललितपुर जिले की कहानी है विष्णु तिवारी नामक व्यक्ति की, जिसका गांव है सिलावन। ये कहानी इतनी दर्दनाक है और लोग जब सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं इस कहानी को सुन के, और साथ के साथ ही हमारे सिस्टम पे भी सवाल खड़े करती है। एक विष्णु तिवारी नामक व्यक्ति जो कि 23 साल की उम्र थी उस समय उसकी, और आज उसकी उम्र 45 साल है। तो 23 से जो 45 का जो समय है वो उसने जेल में गुजारा बिना किसी जुर्म किए। उसके ऊपर उसी के गांव में एक महिला ने झूठा रेप केस मुकदमा दर्ज कराया और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया उसके ऊपर, जिसको लेकर ललितपुर जिले की पुलिस ने तफ्तीश चालू की। उस तफ्तीश में उसे गुनहगार पाया गया और 3 साल बाद वहां की सेशन कोर्ट ने उसे कन्विक्शन दे दी, यानी कि उसे मुलजिम घोषित कर दिया। बिना किसी जांच के, बिना किसी पुख्ता सबूत के उसे घोषित करार कर दिया गया। तो मैं बताता हूं आपको कि 23 साल की उम्र में जब वो जेल में गया था तो उस समय पे ना तो फोन थे, ना ये आज का जो हाईटेक सिस्टम है वो था, ना उसके गांव में रोड तक नहीं थे। और जब वो जेल से रिहा हुआ उसके बाद टेलीफोन की जगह, STD बूथ की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली थी। हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन थे। उसने आके देखा कि मेरा तो छोटा सा गांव था, आज वो बड़ा शहर बन चुका था। तो आज ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है कि एक झूठे रेप केस में, एक झूठे मुकदमे में आदमी को गुनहगार साबित करा गया और उसको अपनी बेगुनाही का सबूत देते देते, अपनी बेगुनाही साबित करते करते उसे 20 साल लग गए जेल में। उसने हर पल, हर दिन, हर रात अपने आप को जेल में मारना चाहा, लेकिन उसको सिर्फ ये भरोसा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो ऊपर वाला मेरे साथ गलत कभी नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा। उस जेल में जब वो था तो उसने सिर्फ जो बदलाव देखे थे वो थे जेल के ही बदलाव। जेल के सुप्रीडेंट बदल जाना, जेल का स्टाफ बदल जाना, जेल में कैदियों का आना जाना, कैदी बदलते रहते थे। उसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा था। उसका परिवार, जो कि एक हंसी खुशी परिवार था इस केस को लगने से पहले, उसके भाई थे, बहन थे, माँ बाप थे उसके, उस केस को लगने के बाद उसके पिताजी उस सदमे को स्वीकार नहीं कर पाए और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ 1-2 सालों बाद उसके भाई की मौत हो गई। कुछ 1-2 सालों बाद ही उसकी माता भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनको भी हार्ट अटैक की बीमारी हुई और वो भी इस दुनिया से चल बसी। और उनका एक और भाई, वो भी ऐसे ही बीमारी में चल बसा। जितने भी बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको अगर कोई छोटी सी बीमारी हो तो भी उनको पैरोल मिल जाती है। लेकिन विष्णु तिवारी के घर में 4-4 लाशें उठी थी, लेकिन उसको एक भी क्रियाक्रम में आने का मौका नहीं मिला, ना ही कोर्ट ने उसे अलाउ किया। उसके जेल में रहने के दौरान उसके घर में 4-4 मौत हो चुकी थी।
उसकी जमीन, घर सब बिक चुका था। उसका परिवार पूरा बिखर चुका था, पूरा परिवार तहस नहस हो चुका था। उसके पास अब खाने तक को पैसे नहीं थे। जब उसे जेल में रहते रहते उसने ये सोचा कि मैं आत्महत्या क्यों ना कर लूं, क्यों ना मैं अपनी जान दे दूं ताकि इस चीज से मैं छुटकारा पाऊं। लेकिन उसके छोटे भाई, जो कुछ सालों में उससे मिलने जाता था, उसने बताया कि ऐसा नहीं करना, अपने आप पे भरोसा रख। उसने कहा, यार जो केस है उसको लड़ने के पैसे नहीं है हमारे पास, हम केस कैसे लड़े, कौन वकील हमारा केस लड़ेगा। उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में 2005 में अपील फाइल करी। उस अपील को चलते 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 ये केस है 16/12/2000 का, सन 2000 का। और उसके बाद 2003 में उसे सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया। उसके बाद उसने 2005 में हाई कोर्ट में अपील फाइल करी। उस अपील को चलते 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 इतना टाइम हो गया कि कब 2020 आ गई, 2021 आ गई, उसको पता ही नहीं चला। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे इन सब केसों से बरी कर दिया। और कोर्ट ने उसे बरी किस बिहाफ पे किया कि जो कोर्ट में सबूत पेश किए गए थे, जो चार्जशीट पुलिस ने दी थी, जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी थी, और जो गवाह कोर्ट में हुए थे, उन गवाहों के बयानों में इतने कंट्राडिक्शन थे, और कोर्ट ने सारी चीज़ों को मिला के ये पाया कि इसके खिलाफ तो कोई गवाही है ही नहीं। निकल के आता है कि गवाहियों में कि इसके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं, ना मेडिकल रिपोर्ट है। अगर रेप हुआ है तो मेडिकल में क्यों नहीं है? अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, ज़बरदस्ती हुई है, तो चोट के निशान क्यों नहीं है? बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद आता था SC/ST, जिसमें 10 साल की जो है SC/ST में सज़ा हुई थी उसे, और 10 साल की झूठे रेप केस में। फिर कोर्ट ने देखा कि SC/ST में भी सिर्फ पुलिस ने इसीलिए वो चार्ज लगाया क्योंकि जिस परिवार ने ये मुकदमा दायर किया था वो SC/ST वर्ग से ताल्लुक़ रखता था। तो कोर्ट ने जब उसे रिहा किया, जब वो जेल से बाहर आया, तो उसकी ज़िंदगी लगभग पूरी बदल चुकी थी। बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो जेल में गया, उसके बाद एक दिन भी वो जेल से बाहर नहीं आया। वो 20 के 20 साल, 21 साल वो जेल में ही रहा। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आता है, उसने देखा कि ये दुनिया तो सारी नहीं है मेरे लिए, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। उसको अपने गांव तक का एड्रेस याद नहीं था, घर तक का एड्रेस याद नहीं था कि मैं अपने घर कैसे पहुँचूँ। वो किसी से पूछता हुआ, इधर पूछता, कभी इधर पूछता, वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि मेरा घर तो बिल्कुल खंडर हो चुका है। जो एक खुशहाल घर था पहले, वो बिल्कुल खंडर है। वो इधर उधर गांव वालों से मिलता है, बताता है कि मैं विष्णु तिवारी, मैं विष्णु तिवारी। गांव वाले उसे देखते हैं कि अरे आप हो विष्णु तिवारी। वो उन लोगों का चेहरा भी भूल चुका था और वो लोग उसका चेहरा भूल चुके थे कि ये है कौन बंदा। उसने बताया मैं विष्णु तिवारी हूँ। तब जाके पता लगता है कि अरे कोर्ट ने और इन लोगों ने बहुत गलत किया आपके साथ।
तो कोर्ट से बाहर आके विष्णु ने सरकार से मदद मांगी कि मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना घर है, ना ज़मीन है, घर मेरा गिरवी रखा हुआ है, ज़मीन मेरी बिक चुकी है केस लड़ते लड़ते, अब मैं करूं तो करूं क्या। कोर्ट से मैं इस उम्र में बाहर आया हूं कि मैं मेहनत भी नहीं कर सकता। सरकार ने उसे सांत्वना दी कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। कई संस्थाएं आगे आई कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से उसे कोई भी मदद प्राप्त नहीं हुई। तो उसने अपने बयानों में कहा कि अगर सरकार से मुझे कोई भी मदद प्राप्त नहीं होती है तो मजबूरन मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। तो ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको बिना जुर्म के 20 साल जेल में काटने पड़े। तो इसीलिए हमारी आप लोगों से पहल है कि ऐसे झूठे मुकदमों से बचें, और आप अगर सेशन कोर्ट से आपका मुकदमा खारिज हो जाता है, आपको सज़ा हो जाती है, आप हाई कोर्ट में अपील करें। हाई कोर्ट से भी आपको सहारा नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, लेकिन उस केस को रोके ना। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद।